नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं कपिल निर्मल और आप देख रहे हैं कपिल निर्मल फिल्म्स। आज बहुत अरसे बाद हम सर्दियों के मौसम में यानी कि दिसंबर माह में जयपुर की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा हम तकरीबन 22 से 24 घंटे के बीच में करेंगे। पहले हमारा विचार था कि हम उदयपुर रुकें, पर वो विचार अब पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है और अब सीधा नॉन स्टॉप छोटे मोटे ब्रेक्स लेते हुए जयपुर पहुंचा जाएगा। अभी आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये मीरा रोड का देख रहे हैं और नए नवेले मेट्रो स्टेशन बनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं और अब मीरा रोड भी मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा आसानी के साथ वाया मेट्रो। खैर, अभी इस वक्त बजे हैं रात के 12 और मेरा मानना यह है कि तकरीबन 9 बजे तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे। कल पहला टोल हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था, एक चाय पी थी और सोचा कि हाईवे के नज़ारे ज़रा आपके साथ शेयर किए जाएं। और फिर थोड़ा आगे बढ़े और दूसरा टोल आ गया। NH4 पर जयपुर तक तकरीबन 18 या 17 टोल आते हैं और रोड की जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, आपके सामने है। महाराष्ट्र बॉर्डर तक ये रोड सीमेंटेड किया जा चुका है, जो कि मेरे हिसाब से गाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज़ एक तो ग्रिप बहुत अच्छी नहीं मिलती, दूसरा कंफर्टेबल नहीं है और तीसरा टायर्स को बहुत नुकसान होता है इस सीमेंटेड रोड से। ये गुजरात की जो चेक पोस्ट है वहाँ से हम साइड से निकल आए हैं और छोटी गाड़ियों को यानी कि 4 व्हीलर्स को, प्राइवेट कार्स को रोका नहीं जाता यहाँ पे। यहाँ हम वापी से अब क्रॉस कर रहे हैं और वापी जब आप क्रॉस करते हैं तो केमिकल की बहुत भारी स्मेल आती है और पता लगता है कि आप एक इंडस्ट्रियल सिटी से क्रॉस कर रहे हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया 18 टोल आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा जैसे ही हम बात करेंगे बीच बीच में ये टोल आते रहेंगे। और यहाँ पर ये समस्या हो जाती है कई बार, जब आप एक लाइन पकड़ लेते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि वो लाइन चल नहीं रही है, तो आप कोशिश करते हैं कि दूसरी लाइन में जाएं। वही मैं यहाँ पे कर रहा था और इस वक्त ये नज़ारा है इस टोल का। फाइनली अब लेन खाली हुई है और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। टोल की जो गिनती हमने लगाई है ऊपर, उसमें थोड़ी गलतियाँ हो चुकी हैं और जिसको मैंने करेक्ट भी नहीं किया, बिकॉज़ ऑर्गेनिक गलती है, हो गई तो ठीक है। सो वो चीज़ मैंने चेंज नहीं की और जितने टोल बता रहे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा टोल ही हम क्रॉस करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात में एंटर करने के बाद जो रोड्स हैं वो डामर की रोड्स हो गई हैं और इन पर गाड़ी चलाना बहुत ही मज़ेदार होता है, बिकॉज़ गाड़ी बिल्कुल रोड से कनेक्ट होकर चलती है। आप बहुत सेफ़ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं और जो आपकी स्पीड होती है वो आपके टोटली कंट्रोल में होती है। फिसलना या स्किड होने का डर डामर की रोड्स पे बिल्कुल नहीं होता। And that's what right now I'm enjoying and I hope कि इन रोड्स को सीमेंटेड रोड्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।
थोड़ा गाड़ी चलाने के बाद फिर से हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जहाँ पर हम एक चाय पिएंगे। ठंडक बहुत हो गई थी और मैंने सॉक्स पहन लिए, क्योंकि मैं आमतौर से चप्पल पहनकर गाड़ी चलाता हूँ और ठंड की वजह से मुझे लगा कि मुझे सॉक्स पहन लेने चाहिए। और अब ये गरम गरम चाय का आनंद लिया जाएगा। चाय वॉज ओके, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, बट इट वॉज ओके। 120 रुपये का चार्ज लगेगा यहाँ पर, टोल जो लगेगा हमें। और पर इस बार फॉर्चुनेटली मैंने निकलने से पहले टोल पास ले लिया था 3000 रुपीज़ का, जो कि एक एनुअल पास है। उसमें 200 टोल क्रॉसिंग एब्सोल्युटली फ्री तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ 3000 रुपये में आप 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो वही मैंने किया और जिसका फ़ायदा मुझे मिला। 18 टोल क्रॉस किए टोटल, और आई थिंक इट्स टोटली वर्थ। अगर आप भी लंबे ट्रैवल्स करते हैं और साल में 1200 से 3000 किलोमीटर तक की गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज़ एक ही ट्रिप में आप 3000 वसूल कर लेंगे। इस समय हम आ चुके हैं अंकलेश्वर में, क्योंकि इस बार हम एक नए रूट से जा रहे हैं, जहाँ पे कि हम अंकलेश्वर से होते हुए NH4 पर जाएंगे, जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है। और वहाँ से बड़ौदा तक हम उस पर चलेंगे, और फिर बड़ौदा से लेंगे अहमदाबाद तक का एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 1। और फिर अहमदाबाद हिम्मतनगर से होते हुए राजस्थान में एंटर करेंगे। इस वक्त अच्छा हुआ हम थोड़ा जल्दी प्रवेश किया हमने अंकलेश्वर में, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक नहीं मिला। और यहाँ हम अभी क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा का ब्रिज। नर्मदा जो नदी है वो तो आपको दिखा नहीं सकते, रात का समय है, दोनों तरफ साइड बैरियर्स हैं, तो उसके चलते ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम इन फ्यू मिनट्स we'll start our drive on Mumbai Delhi Expressway. चार लेन का ये हाईवे है, और इस पर गाड़ी चलाना सुगम तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बोरिंग हो जाता है मोस्टली। मैं तो यही रियलाइज़ किया कि ये जो बड़े बड़े जितने भी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ये स्ट्रेट हैं, कोई ज़्यादा इसमें मोड़ नहीं है, कर्व्स नहीं है। तो होता क्या है कि आप एक समय के बाद सीधे चलाते चलाते बोर हो जाते हैं, बिकॉज 1200-1300 किलोमीटर चलाना, वो भी एक ही स्पीड में लगातार, इट बिकम्स बोरिंग। एंड ऐसे में आप उसको ब्रेक लेने होते हैं। जैसा कि मैं भी नीचे उतरा था, ब्रेक के लिए कोई भी जगह नहीं थी। एक और जगह आइए देखते हैं यहाँ पे हमें अगर कुछ मिल गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी हम ब्रेक लेंगे, कुछ चाय पानी करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी इस यात्रा को नॉन स्टॉप आगे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं रुका और उसके बाद एक चाय ऑर्डर की, पर यहाँ पे जो टॉयलेट्स थे वो इतने साफ़ सुथरे नहीं थे, जो कि मैंने जयपुर से दिल्ली वाले स्ट्रेच में देखा था कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस हिस्से में। मेरा तो ये मानना है कि एक्सप्रेसवे जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, या मुंबई टू नागपुर वाला जो एक्सप्रेसवे बना है, ऐसे एक्सप्रेसवे पे ब्रेक लेने की सुविधा अच्छे से होनी चाहिए, ताकि लोग जो सीधा चलाकर थक रहे हैं, जिनका ध्यान कंसंट्रेशन ख़राब होने के चांसेस हैं, वो थोड़ा सा रुकें, कुछ खाए पिएँ, अच्छे से अपना एक ब्रेक लें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस वक्त हम हैं बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर। ये NH1 भी कहलाता है, और ये बड़ौदा से अहमदाबाद को बहुत जल्दी से जोड़ देता है। बहुत कम समय लगता है, तकरीबन 1 घंटा लगता है। ये आप गाड़ी को
100 की रफ्तार पे यहाँ चलाएंगे। राइट नाउ हम अहमदाबाद में एंटर कर रहे हैं। सुबह का समय है तो भीड़ थोड़ी कम है और ये अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज़ अगर आप एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ में फंस जाते हैं तो भाई साहब आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। मेरे राइट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं ये है BRTS सिस्टम, और ऐसा बताया जाता है कि अहमदाबाद में ये बहुत सक्सेसफुल है। इससे होता ये है कि जो पब्लिक बसेस हैं वो स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकती हैं। पर यही सिस्टम हमारे जयपुर में भी बना था, जो कि पूरी तरह से फेल हो चुका है, और अब वो जो लेन्स हैं उनको तोड़कर रोड में दोबारा से शामिल कर लिया गया है। यहाँ हमने कोशिश की थी पिछले सेक्शन में गिफ्ट सिटी को कैप्चर करने की, खैर वो तो निकल गया। अब यहाँ पे हम रुके हैं और इस जगह थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद आगे गाड़ी को दौड़ाएंगे। लेकिन लंबे सफ़र में कतई भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए ब्रेक लेने से, बिकॉज़ ब्रेक्स आपको कंफर्टेबल करते हैं और आपको मौका देते हैं अपनी यात्रा को एंजॉय करने का, ना कि उस यात्रा में थकने का। जब हम अच्छे से ब्रेक ले लेंगे तो हमें ना तो थकान होगी, और जितनी भी हमें आने वाली यात्रा है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और हम गुज़र रहे हैं इस समय हिम्मतनगर से, और काफ़ी हिस्सा हम क्रॉस कर चुके हैं और काफ़ी हिस्सा अब आगे क्रॉस करेंगे। गुजरात का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, और इसके बाद अब राजस्थान की जो बॉर्डर है वो हमें दिखाई देने लगेगी। अरावली की पहाड़ियाँ आप देख ही सकते हैं दूरी पे, अगर आप देख पा रहे हैं। ये एक छोटी रेल लाइन हमने क्रॉस की है, पुलिया पे काम चल रहा है तो साइड से हमें एक सर्विस लेन लेकर आगे बढ़ना है। और ऐसा कई जगह हुआ है NH4 पर, छोटे बड़े शहरों पर पुलिया बनाई जा रही हैं और उन पे काम चल रहा है, तो इसलिए जितनी सर्विस लेन्स हैं आप उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा तालाब दिखा था, उसको हमने कैप्चर किया और आपको दिखाया। ये देखिए काम चल रहा है किस तरह से, और थोड़ा सा स्पीड कम होता है पर उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। टाइम बहुत कम लगा और अच्छे से, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है तो धूप भी अभी अच्छी लग रही है। सो या ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पे अभी हर पुल पे, पुलिया पे, ओवर ब्रिज पे काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियाँ। मुझे नहीं पता ये 100 मीटर या 100 फुट से ऊपर है कि नहीं, और आने वाले समय में ये आपको दिखेगी या नहीं, पर हम तो यही चाहते हैं कि अरावली 2000 करोड़ साल या 2 करोड़ साल से, जितने भी सालों से है, आगे भी उतने ही सालों तक बनी रहे। हम इतनी बार इस जगह से निकले हैं और श्यामला जी के बाहर से ही दर्शन प्राप्त किए हैं, पता नहीं क्यों, पर अंदर जाकर भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। ज़्यादातर तो समय का अभाव होता है, और दूसरा ये कहते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप उनके दर्शन नहीं करेंगे। तो आज हमने ये तय किया कि यहाँ पे खड़े होकर जितना हम इस क्षेत्र को, श्री क्षेत्र को कैप्चर कर सकते हैं करें, और आप इसको दिखाएं, आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की और थोड़ी सी ऊपर आकर भगवान के मंदिर को
हमने अपने वीडियो में आप लोगों के लिए कैप्चर किया। और ये हम आप पहुँचे हैं राजस्थान की बॉर्डर पर, और ये देखकर ही पता लगता है कि हम इस समय राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका राजस्थान में। बहुत अच्छा लगता है जब हम सड़क या मार्ग से अपने प्रदेश में प्रवेश करते हैं और अपने जन्म स्थान जयपुर की ओर अग्रसर होते हैं। सर्दियों में वैसे भी राजस्थान में मौसम खुशनुमा रहता है, ठंडा रहता है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है। दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, सरसों का साग, हरी सब्जियां, इन सब का बहुत आनंद आता है खाने में। खैर, एक और टोल क्रॉस किया और यात्रा को आगे बढ़ाया। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही छोटे मोटे पैचेज हैं जो कि सीमेंटेड हुए हैं, अदरवाइज़ पूरी रोड डामर रोड है, गुड फॉर ड्राइविंग। अब आ गया है उदयपुर, और उदयपुर में हम अंदर ना जाते हुए बाईपास के ज़रिए नाथद्वारा की तरफ निकलेंगे। ये इन्होंने भाई साहब कुछ आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं जिससे कि जो उदयपुर बाईपास है ये बहुत सुंदर दिखाई दे। अब ये आप तय करें कि आपको ये सुंदर दिखाई दे रहा है या नहीं। और ये हमारी यात्रा की एकमात्र टनल, महाराष्ट्र में इसे बोगदा बोलते हैं। छोटी है पर सुंदर है। Your destination is on the left. तो यहाँ हमने लिया हमारा लंच ब्रेक, और बहुत ही सुंदर एक ढाबा बनाया गया है जहाँ पर आपको राजस्थानी भोजन, पंजाबी भोजन खाने को मिलेगा। और हमने ऑर्डर किया सरसों का साग और जौ की रोटी। और ये आप देख सकते हैं, जो ये साथ में जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं खाने के, वो सब आपके सामने है। ये सरसों का साग है, और ये है ज्वार की रोटी और बटर के साथ, देसी घी के साथ। और कहना पड़ेगा कि दोनों बहुत स्वादिष्ट थे। इस समय हम गुज़र रहे हैं रतलाम से नहीं, हम गुज़र रहे हैं राजसमंद से, जहाँ से आता है मार्बल। और ये मार्बल निकलता है अरावली की पहाड़ियों में से, जिन पर अभी ऐसा बताया जा रहा है कि खतरा मंडरा रहा है। तो हम तो यही कामना करते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ सुरक्षित रहें और किसी भी तरह उन्हें बचाया जाए, उन्हें उनका विध्वंस होने से रोका जाए। इस बार मैंने नाथद्वारा में जो भगवान का श्री क्षेत्र है उसे वीडियो में नहीं कैप्चर किया है, क्योंकि मैं पिछली यात्राओं में उसे कई बार दिखा चुका हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद मेरे वाइल ड्राइविंग द व्हीकल वो मेरे दिमाग से निकल भी गया था। तो आप दोनों ही रीज़न्स मान लें कि इसलिए मैं नाथद्वारा दिखा नहीं पाया। ये एक छोटा सा तालाब क्षेत्र कहें या पानी का, कहते हैं ना, तालाब ही बोल सकते हैं इसे तो तो इसे तालाब ही बोलेंगे। बड़ा सुंदर सा लग रहा था और रुककर मैंने इसे कैप्चर किया। और ये जो पेड़ है मेरी इस यात्रा का सबसे
सुंदर और चहेता स्थल है, पेड़ है, और इसे हमेशा मैं नमस्ते करता हूँ। इसको नमस्ते करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एक कॉफ़ी ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, तो मुझे लगा कि इसे अच्छे से एक बार आपके साथ शेयर करें। तो ये इन्होंने पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और ऑटोमोबाइल थीम पर ही ये पूरा, इसको रेस्टोरेंट कहें या कैफ़े कहें, बना रखा है। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप नकली है, ये इट्स नॉट एन ओरिजिनल वन। तो इस तरह का इनका एम्बियंस है। और जीप का जो बोनट है उसे चेयर बना के, और सामने वो वैगन। तो इस तरह का ये दृश्य है। यहाँ पर हमने एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी। खाने का तो मन नहीं था कि 1.5-2 घंटे पहले खाना खाया था, तो उसका मन बिल्कुल नहीं था। एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की, विच वॉज I'd say decent, not great, but decent। और ये हमारा शाही लैम्ब्रेटा। इसका एक भाई हुआ करता था विजय सुपर, वो हमने बहुत चलाया है। तो कॉफ़ी पीने के बाद अपनी यात्रा को हमने आगे बढ़ाया, और बढ़ाते ही टोल टोल गेट हमारे सामने आ गया। पर क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है, तो हमें अब इसकी कोई परवाह नहीं कि कितने टोल आते हैं। इस पूरी यात्रा में मुझे लगा है कि मैंने जो एनुअल पास लिया वो एक बहुत ही सही निर्णय था, क्योंकि मेरा जयपुर आना और वापस मुंबई जाना तकरीबन 3 से 3.25 हज़ार किलोमीटर की यात्रा बनेगी, और जिसमें अगर मैं टोल विदाउट एनुअल पास पे करता तो अराउंड 3,400 के करीब खर्चा होता। और बिकॉज ऑफ द टोल पास 18 क्रॉसिंग्स हुई हैं, जिसमें कि अभी मेरे पास 182 बची हैं। सो हर टोल पे तकरीबन 15-16 रुपए का खर्चा आया, विच इज़ ग्रेट। खैर, अभी हम इस शहर से गुज़र रहे हैं भीम। किसी ज़माने में जब हम भीम से गुज़रते थे तो बड़ा सा बाज़ार लगा हुआ होता था। मंडी होती थी, फल मंडी, सब्ज़ी मंडी, और एक केओस, जो कहते हैं ना, हैप्पी केओस, इस सिटी में देखने को मिलता था। पर अब क्या है, इस सिटी को बाईपास करने के लिए ये ब्रिज कहें, पुलिया कहें, वॉट एवर यू कॉल इट, ये बना दिया गया है। तो इससे हम जैसे जो ट्रैवलर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। बट होता क्या है कि जो नीचे दुकानें हैं, अब वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगी सिटी की पॉपुलेशन पे। और जो ट्रैवलर्स हैं वो नीचे तो आएंगे नहीं, ऊपर से इस सिटी को बाईपास कर जाएंगे। तो जो दुकानदार हैं उनकी आजीविका पर इसका थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शाम ढलने लगी है और अंधेरा होने को है। लाइट्स जल चुकी हैं। एक और टोल आ चुका है। इस टोल को भी हम अपने एनुअल पास के ज़रिए आराम से क्रॉस कर जाएंगे। ये देखिए स्थिति किस तरह से जुगाड़ करके रखा हुआ है, और आई होप ये काम कर रहा है। यस। और इसकी बिगड़ी हुई हालत को राम राम करके हम आगे बढ़ चलें। अंधेरा हो गया है और
हम इस वक्त आ चुके हैं ब्यावर अजमेर जयपुर हाईवे पर। इसे भी आप NH-48 कहें तो आई थिंक किशनगढ़ के बाद से ये NH-48 हो जाएगा, पर अभी ये ब्यावर अजमेर जयपुर हाईवे है और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, स्पेशली ट्रक्स का। सो यस, अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक और ब्रेक लूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है। सो इस टोल को क्रॉस करने के बाद होपफुली एक जगह हम रुक कर चाय पियेंगे और फिर उसके बाद फाइनली अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। अब इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि चाय पीने की इच्छा तीव्र हो चुकी है और ये जो रेस्टोरेंट दिख रहे हैं या ढाबे कह लीजिए, यहाँ पे मैं पहले भी रुक चुका हूँ और मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ही विराम लेने वाली है। और काफ़ी अच्छी जगह है, शांत है। ये देखिए कड़क चाय बना के दी उन्होंने मुझे बिना चीनी की, और ये बाहर लाइटिंग देख सकते हैं। ठंडी हवा चल रही थी तो चाय भी ठंडी बहुत जल्दी हो रही थी, तो 2 कप चाय पी और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अच्छा, हमने जो ऊपर ये टोल मीटर चला रखा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत चल रहा है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है किसी भी कारणवश, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने एक्चुअली कितने टोल क्रॉस किए। और इसी के साथ आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारी जर्नी का ये होने वाला है आखिरी टोल। थोड़ा सा गिलास को, जो कांच है विंडशील्ड है, उसको साफ़ किया और अब समय आ गया है कि इसे क्रॉस करें और अपने घर की तरफ ज़ोरों से गाड़ी को दौड़ा लें। खुल जा सिमसिम। देखिए कितना टाइम ले रहा है। ये जितना मैंने आपको दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा इस टोल ने टाइम लिया। एटलीस्ट इसने 10 मिनट का है मेरे, पर ठीक है, कुछ अच्छा कुछ बुरा मिक्स बैग होता ही है एक जर्नी में। खैर, तो इसी के साथ अब हमारी जर्नी समाप्त होने को है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपने इस यात्रा को एंजॉय किया होगा और ये आपको अपडेट करेगा, बिकॉज़ ये दिसंबर के 11 दिसंबर 2025 में ये शूट हुआ है। तो आपको, अगर आप आस पास ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस रोड की जो कंडीशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो बस इसी के साथ समय आ गया है कि हम हमेशा की तरह अपने इस वीडियो को विराम दें। अब थोड़ी देर में तकरीबन 10:30 बजे तक, अभी 9:52 हुए हैं और हम 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को हम विराम देते हैं और नई प्रस्तुति के साथ फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।